गए तब कानन माही भयाल, धरो तुम योग सबहि अगताल। तबे बह धूप सुपीत कयान, भयो कपठा छर को सुरताल। करे नव गौन लखे तुम धीर, जो पूरब पैर विचार कही। कियो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहु तीक्ष्ण पवन चकोर। प्रहोद समूह में तम छाय, लगी बहु अग्नि लखी नहीं जाय। सुरंदन के बिन मुंड दिखाई, पड़े जल मूषल धारि अथाय। तबे पद्मावती कंत भवेंद्र, नए जोगी आई जहाँ चिन चंद। भग्यो तप रंग सुफी कतिहार, लहो तब केवल ज्ञान विशाल। दियो उपदेश माहितकार, सुबह बोध समेत पधार। सुवर्ण भद्र जहाँ कूट से, बरीश नारी अगे पसरे। जो तुम चरण तो कर जोर, रघु लखिए अब ही मम होर। कहे भक्ता वर रतन बनाए, जिनेस हमें भव पार लगाए। पारश देवम सुरकृत सेवम, बंदत चरण सुनागपति। करुणा के धारी पर उपकारी, कर सुखकारी करमहति। ओम नमः श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घम निर्वपामति स्वाहा। जो पूजे मन लाए भव्य पारस, प्रभु निधि ताके दुख सब जाए। भीति व्यापे नहीं कितहि, सुख संपत्ति अधिकाय। पुत्र मित्रादित्य सारी, अनुक्रम सो से बिलहि। रतन इम कहे पुकारे, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो। आइए निर्वाण कांड संगीत में शुरू करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाए। निर्वाण लाडू ले। और आज का जो निर्वाण लाडू है, इनके महानुभावों की तरफ से चल रहा है। बिंदु राजू शाह, मीनाक्षी सनत शाह, प्रदीप अनित शेफाली, यश जैन भोपाल, प्रदीप अनिता शेफाली भोपाल, नितिन गुंजन अर्चिता आनंद जैन आगरा, राजिता जैन कोलकाता, दर्शना दिनेश लोहाड़े, पल्लवी प्रीतेश पगारे, भागचंद चूड़ीवाल, देती दिवकर, आशीष जैन, उषा जैन दिल्ली, विजय कुमार, पवन चंद जी दोषी, स्वरा तेजस्वी, सचिन गांधी और प्रियंका सतीश खत्रे बारामती। आइए शुरू करते हैं। आइए भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी के अंदर जन्मे। वाराणसी के अंदर जन्म लेकर के जब भगवान जन्मे थे, पूरा वाराणसी इंद्र, नरेंद्र, देवी देवताओं से अद्भुतपूर्ण वातावरण बना था। और आज भी एक ऐसा दिन आया है, आज भी एक अद्भुत दिन है जहां योग बन रहा है। आज तारीख है 23 और ईस्वी भी है 23 और तीर्थंकर भगवान भी 23वें तीर्थंकर है। 23 का आंकड़ा अगर हम विचार करें, 2 और 3 यह 5 होते हैं।
पंच परमेष्टि का कारक, पंच कल्याण का कारक, पंचम गति यानी सिद्धत्व का कारक, यह 5 आंकड़ा बहुत ही शुभदायी, बहुत दुर्लभ आंकड़ा आया है। और आज भारत देश के अंदर एक अद्भुत अलौकिक क्रांति भी हो रही है। आज शाम को 6 बजे चंद्रयान और जो है चांद पर अपना तिरंगा फहराने के लिए अग्रसर है। और प्रभु पारस से प्रार्थना करते हैं, भारत की आन बान शान जो चंद्रयान है वह निर्विघ्नता के साथ, किसी प्रकार कष्ट, किसी प्रकार की व्यवधान न होते हुए चंद्रमा के अंदर अपना ध्वज जो है स्थापित करके भारत देश की जो है गरिमा दिगंतर तक फैलाए, यह हम भावना भाते हैं। इस चंद्रयान के स्थापना से भारत देश का मान और गौरव बढ़ेगा। और आज आर्थिक स्थिति पर 5वां स्थान है। और भारत का पहला यह प्रयास रहेगा कि चंद्रयान पर भी हम अपने संशोधन और वैज्ञानिक जो वहाँ जलानु भूमि प्रदेश है, वहाँ का जो भी तत्व है वो आम समाज तक पहुँचे और नई खोज में, नई चिंतन में ये एक सहायक बने। वैसा देखा जाए, चंद्र तक हमारे जिन शासन के अनुसार पहुंचना संभव नहीं है, या हिम के पर्वत की तरह अनेकों ग्रह उपग्रह है, शायद वहां तक पहुंचे होंगे, परंतु अभी जो है आप सभी के जीवन में जो नया संशोधन है वह यशस्वी कारक हो, यह हम भावना भाते हैं और प्रार्थना करते हैं पार्श्वनाथ से। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ अनेकों कष्टों का निवारक है, अनेकों दुखों के निवारक है, अनेकों समस्याओं के निवारक है। भगवान पार्श्वनाथ का जो भी व्यक्ति पूजा अनुष्ठान आराधना करता है, उसके जीवन में कोई भी संकट जो है टिक नहीं सकता है। भगवान की पार्श्वनाथ की आराधना, भगवान पार्श्वनाथ का जप तप आराधना के माध्यम से अनेकों जो है कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए, यह जो चंद्रयान है वह सफलता के साथ वहां पहुंचे, ऐसी भावना भाते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ से भी प्रार्थना करते हैं कि यह चंद्रयान आप सभी के लिए मंगलदायी बने और नई खोज नई के लिए बने, ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र एक अद्भुत अलौकिक है, जिसको सुनते और देखते बनता है। पार्श्वनाथ भगवान वाराणसी से जन्म लेने के बाद राज अवस्था को प्राप्त हुए और राज अवस्था को प्राप्त होने के बाद वन की ओर जा रहे थे। वहां जो है मरुभूति कमट जो दोनों भाई थे, मरुभूति जो है पार्श्वनाथ के रूप में जन्म लेते हैं और कमट वहां उस जंगल के अंदर, वाराणसी के जंगल के अंदर वह एक हवन करता बैठा था। और हवन करता बैठने के बाद भगवान पार्श्वनाथ को मॉर्निंग के समय पद विहार करते समय हवन की मंत्र उच्चारण उनको सुनाई दिया। उस मंत्रोच्चारण के साथ एक अर्थनाद, एक करुणानाद भी सुनाई दिया। और वह था एक नाग नागिन जो है उस हवन में लकड़ी के बीच में तड़प रहे थे। वहां भगवान पार्श्वनाथ पहुंचे और
वहां जो है पार्श्वनाथ भगवान पहुंचे और भगवान पार्श्वनाथ पहुंचने के बाद उसका कमट से कहा, ए भाई तुम हवन नहीं कर रहे हो, जीव यज्ञ कर रहे हो, जीवों को मार रहे हो, उसको रोको। उसने कहा, हे मूर्ख, हे बच्चा, तू क्या जानता है, मैं महा अद्भुत अलौकिक यज्ञ कर रहा हूं, इसमें हो ही नहीं सकते जीव और जंतु। भगवान जब जन्मे थे तब 3 ज्ञान था भगवान को, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। अपनी दिव्य अवधि ज्ञान से जान लिया था इसके अंदर नाग नागिनी इस लकड़ी के अंदर फंसे। उसने कहा, बहुत समझाने के बाद भी बहुत वाद विवाद बढ़ा, तो कमट ने कहा, अगर तेरी ज्ञान सत्य है तो मैं इस लकड़ी को 2 टुकड़ा करता हूं, अगर सत्य में ही नाग नागिन है तो मैं सन्यास को त्याग करता हूं। और उसी के शर्त में तुम्हें एक शर्त लगाता हूं, अगर नहीं निकले तो तुम मेरी चेला बनना पड़ेगा। उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और कुल्हाड़ी से लकड़ी को फाड़ा। जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी को फाड़ा, वहां से जो तड़पते हुए अर्ध जल नाग नागिन निकले और वह अर्ध मूर्छित हो चुके थे। पूरे शरीर उनका जल चुका था, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। और उस समय भगवान पार्श्वनाथ ने महामंत्र नमोकार सुनाया, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोवे सवसाहनम महामंत्र का श्रवण कराया। वे श्रवण करते ही स्वर्ग को छिधारे और भवन वासी देव होकर के देवी पद्मावती और धर्मेंद्र के रूप में अवतार लिए। तो ये भगवान का करुणा अनुपम रूप है। उसके बाद अपने राज दरबार में लौटे और कमट वहां से भागा और भगवान पार्श्वनाथ 30 भव में, उम्र के 30 में एक वृद्ध को देखा और वृद्ध को देखते हुए जन्म जरा मृत्यु रूपी इस महारोग से मुक्ति के लिए उस वृद्ध की अवस्था से उनको वैरागी की प्राप्ति हुई और तुरंत सन्यास की ओर गए और सन्यास को स्वीकार किया और नगर नगर डगर जा करके अनेक घनघोर तपस्या करके और केवल ज्ञान को प्राप्त किए। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आज के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन शिखर जी में जाकर के स्वर्ण भद्रकोट में जाकर के जो है निर्वाण को प्राप्त हुए। आइए परमात्मा को नमन करते हुए निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। वीतरागवंदो सदा भाव सहित सिरनाय, कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाय। अष्टापद आदिश्वर स्वामी, वासुपूज्य चंपापुरी नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बंदो भाव भगति उरधार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर, पावापुरी स्वामी महावीर, शिखर समेत जिन्हें सुरवीस, भाव सहित बंदो निषदीस। वरदत्त राय इंद मुनिंद, सायर दत्त आदि गुणविंद, नगर तारवर मुनि हुठ कोड़ी, बंदो भाव सहित कर जोड़ी।
श्री गिरनार शिखर विख्यात, कोटि 72 अरु 107, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वैभाय, अनिरुद्ध आदि नमो तस पाय। रामचंद्र के सुत वीर, लाड नरिंद आदि गुण धीर, 5 कोटि मुनि मोक्ति मंजार, पावागढ़ निर्धार। पांडव तीन द्रविड़ राजान, 8 कोटि मुनि मुकट पयान, श्री शत्रुंजय भाव सहित बंदा निषदि